क्या वास्तविकता में भगवान कृष्ण और भगवान राम इस धरती पर थे? और कई लोग तो ये कहते हैं कि इसके साक्ष्य क्या है, कब थे? देखिए, मुझे ये नहीं समझ में आता कि इस तरीके के व्यर्थ के प्रश्नों का औचित्य क्या है। क्यों आप इस तरीके के प्रश्न पूछते हैं? जिस भी व्यक्ति ने रामचरितमानस पढ़ी है या श्रीमद् भागवत गीता पढ़ी है, उसको इस प्रश्न का जवाब स्वयं से ही मिल जाता है। और वो थे, इस बात का क्या मतलब? वो भगवान है, शाश्वत है। वो थे नहीं, वो हैं, वो आज भी हैं। और जो है उसके थे होने का साक्ष्य आपको कैसे मिलेगा? आप सोच करके देखिए। वो एक सार्वभौमिक सत्ता है जिसने आपको संदेश दिया कि मानव जीवन कैसा होना चाहिए। भगवान राम ने हर स्वरूप का, चाहे वो आदर्श पुत्र हो, आदर्श पिता हो, आदर्श राजा हो, आदर्श पति हो, उसने आपको एक संदेश दिया। उस संदेश से मतलब होना चाहिए आपको। इस बात से क्या मतलब है कि वो कब थे? क्या आपने उनके किसी भी आदर्श व्यक्तित्व के जो पक्ष हैं उनको अपने जीवन में उतारा है? अगर आप एक बार उतारने का प्रयास भी करेंगे ना, तो साक्षात आपको अनुभव होने लगेंगे। भगवान कृष्ण ने जीवन के हर पक्ष में हर समस्या का समाधान आपको दिया है। उस समाधान को अपने व्यक्तित्व में लेकर के आइए ना। और इतना बड़ा व्यक्तित्व, चाहे वो ईश्वर के रूप में भगवान राम का हो या भगवान कृष्ण का हो, किसी का भी हो, ये सब तो समय के परे के व्यक्तित्व है ना। इनको आप समय की सीमा में कैसे बांध सकते हैं? और जिस समय ये थे, आपको मालूम है, अगर आपको इस बात का साक्ष्य मिल जाए ना कि वो उस समय थे, तो फिर आप कहोगे कि इसका क्या साक्ष्य है कि जो आप साक्ष्य दे रहे हैं वो साक्ष्य सत्य है? तो ये तो अंतहीन बहस है ना। सोचना तो आपको ये चाहिए कि आप का मस्तिष्क किस दिशा में चल रहा है। क्या आपका मस्तिष्क इतना कमजोर हो गया है कि आप ईश्वर की सार्वभौमिक सत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगा? क्यों उस ईश्वर को समय सीमा में बांध रहे हैं जो समय सीमा के भी परे है? हां, उस ईश्वर की भौतिक अवस्था की एक समय सीमा थी जिस समय उसने एक भौतिक शरीर को धारण किया, संदेश दिया, और उसकी वाणी, उसका संदेश आज भी उतना ही उपयोगी है। इस बात को समझिए ना। निश्चित रूप से भगवान राम थे, निश्चित रूप से भगवान कृष्ण थे।
इतिहास की समय सीमा में बांधना, समय की समय सीमा में बांधना, यह व्यर्थ की बात है। यह प्रयास नहीं होना चाहिए। इस तरीके के प्रश्नों को ही नहीं उठना चाहिए। ये प्रश्न व्यर्थ हैं। उस आदर्श को अपने जीवन में उतारिए, अपने जीवन को सार्थक बनाइए। इसी में समाज की, मानवता की और ईश्वरत्व की विजय है। व्यर्थ प्रलाप, इसका कोई अर्थ नहीं है। और जीवन में एक क्षण आता जरूर है जब आप ईश्वर को मानते हैं, जब आपका स्वयं का पुत्र हो तो वो राम जैसा होना चाहिए। जब आप स्वयं समाज में अपने व्यक्तित्व के परीक्षण के लिए निकले तो आपको स्वयं से लगता है कि वो कृष्ण की तरह होना चाहिए। तो जब वो गुण ही अपने आप में सार्वभौमिक है तो नतमस्तक होकर स्वीकार क्यों नहीं करते? स्वीकार करिए, आदत डालिए, अपने मन के घोड़ों को लगाम दीजिए। इस तरीके के प्रश्न निरर्थक होते हैं। मानव जीवन को सार्थकता की ओर ले चलिए। ठीक है?